ये जो 500 रुपीज है, ये पाकिस्तान का रेट है। इसी तरह से हम्म। इसी तरह से अगर आप गल्फ में कोई एड कैंपेन आप चलाते हैं, वो रियाल और दिरहमों के हिसाब से होगी, दिनार के हिसाब से होगी, रियाल के हिसाब से होगी। और अगर आप यूरोप में चलाते हैं तो वो यूरो और पाउंड के हिसाब से होगी। तो अगर इसको स्टॉप करना हो तो क्या होगा? प्रमोशन को स्टॉप करना हो, यानी पैसे डिडक्ट ना हो तो? वो हम देखेंगे ना, वो अभी हमने पढ़ना है ना। ये देखो, हमने अभी एड मैनेजर पढ़ना है। अभी तो एड मैनेजर पे हम हम्म। गए ही नहीं। ये तो अच्छा। हम बात कर रहे अच्छा, हैं। ये जो नीचे एक लाइन सी बनी आ रही है ब्लू कलर की, अगर आप इस लाइन को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? ये देखो जी, ये लो, ये लो, ये डेली के 2,000 रुपये अब आपके अकाउंट में से डिडक्ट करेगा। ये मास्टर कार्ड जो आपने इसके साथ अटैच किया हुआ है। हम्म। तो ये ये ज्यादा लोगों तक फिर पहुंचाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, एस्टिमेटेड रीच अनअवेलेबल कह रहा है, वो देखते हैं हम इसको करते हैं, सिर्फ किसी एक चीज पे कर लेते हैं, हो सकता है फिर वो हमें दिखा दे। 500 था। एस्टिमेटेड डेली रीच अनअवेलेबल, ये को ग्लिच आ गया। चलो मैं इसको ना रिफ्रेश करता हूँ। इसको हम्म। रिफ्रेश, इसको मैं रीलोड करता हूँ। ये अब आ गया, ये कहीं वो हम्म। स्टक हो गया था। अच्छा, मैं इसको बढ़ाता हूँ। 500 है ना, इसको मैं 1,000 कर देता हूँ। देखो, रीच बढ़ हम्म। गई। ये तो वाकई में जबरदस्त हो गया। टोटल बजट आपका 7,000 रुपये है, डेली का 1,000 कटेगा। 7,000 रुपये टोटल बजट है। और ये कब तक चलेगा? 7 डेज तक आपकी ये कैंपेन चलेगी। और एंड डेट इसकी है 1 अक्टूबर 2023। हम्म। अब आप मुझे ये बताओ कि आपके पास अच्छी प्रोडक्ट है, आपके पास एक अच्छी सर्विस सर्विस है जिसको आप सेल करना चाह रहे हो। तो ये यहाँ एस्टिमेटेड रीच, यहाँ इसके ऊपर टॉप पे यहाँ पे भी दिखा देता है। वो सेम होती है हम्म। यहाँ पे, और यहाँ पे सेम होती है पर डे। अब चलो, अगर पर डे हम मिनिमम भी, अगर इसका हम मीन वैल्यू निकाल लें, 1.5 के टू 4.3 के की मीन, अगर हम फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं चलो जी 2 के, जी जी। तो 7 दिनों में 14,000 लोगों तक आपका मैसेज अगर पहुंच जाए, 7,000 रुपए में 14,000 लोगों तक आपका मैसेज पहुंचा। मैं कैलकुलेटर ऑन करता हूं। 14,000 लोगों तक आपका मैसेज पहुंचा, डिवाइडेड बाय 7,000। तो आपको एक मैसेज कितने का पड़ा? 2 रुपए का? 100 रुपए 2 रुपए का। का। हम्म। भाई 2 रुपए की तो कॉल नहीं होती आज। आप हम्म। कॉल करके किसी सही को, बात है। आप कॉल करके मार्केटिंग कर रहे हो, हमने पढ़ा है कि हम पुश मार्केटिंग करते हैं टेलीफोन कॉल्स के थ्रू, एसएमएस के हम्म। थ्रू, ईमेल मार्केटिंग, दैट इज कॉल्ड पुश मार्केटिंग। तो हम पुश मार्केटिंग भी जो है वो इतनी सस्ती नहीं ले सकते हम। फेसबुक आपको एक मैसेज, ये मैं आपको बड़ा जो है ना वो खींच तान के मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज्यादा हो सकता है और आमतौर पे होता है। ये जो मैक्सिमम जो इसकी रीच है ना 4.3, ये सम टाइम ये यहाँ तक पहुंच जाता है। तो ये तो मैंने आपको यूं हम्म। यूं समझ लो कि मैंने बहुत आपको खींचतान के बताया है। वैसे अगर आपका जो है क्या कहते हैं, आपका मैसेज अगर फॉर एग्जांपल 3,000 लोगों तक पहुंच जाता है, 3,000 लोगों तक, और डिवाइडेड बाय 7,000, उल्टा हो गया। 7,000, 7,000 रुपीज आपने खर्च किए, और हम्म। 3,000 लोगों तक आपका मैसेज पहुंच गया। हमने पहले कितना लगाया था? 2,000। 14। 7,000 है।
7 आपने किया था, 7,000 किया था ना? 7,000 डिवाइडेड बाय 14 था, 14 से किया था तो 2 आया था। 40, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, वो गलत किया आपने। ये फॉर एग्जांपल समझे। 4,000, देखो 4,000 लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचा, ठीक है। हम्म। और हमने टोटल खर्च किए कितने, 7,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, हाँ जी। तो 7,000 डिवाइडेड बाई, वो गलत, पहले गलत किया हमने, 7,000 डिवाइडेड बाई 4,000, ये है असल फिगर। अब देखो ना, 1.75। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये मैंने बहुत एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1.75 रुपीज, ये सम टाइम अगर आप थोड़ा बजट बढ़ा लो, ये इससे भी कम में आपको पड़ता है। मैंने एक ऐड चलाया था और मुझे एक व्यू जो है वो पड़ा था 0.07 रुपीज का। हम्म। 7 पैसे, 7 पैसे का एक व्यू। आपके पास आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आप एक कैंपेन चलाओ, और आई बेट आप प्रॉपर आपने कैंपेन चलाई है, आपने प्रॉपर ऑडियंस को टारगेट किया है। हम ऑडियंस को टारगेट करना भी हम देखेंगे कि प्रॉपर ऑडियंस को कैसे टारगेट करते हैं, ताकि हमारे, देखो ना, ये आपने कैंपेन चला दी। अब आप क्या बेच रहे हो, आप बेच रहे हो, एक स्किल बेच रहे हो कि जी हम आपकी वेबसाइट आपको डिजाइन करके देंगे $100 में। अब वो आपकी एड जो है वो मुर्गी बेचने वाला भी देख रहा है, वो आपकी ऐड सब्जी बेचने वाला भी देख रहा है, वो आपका ऐड जो है वो एक स्टोर पे बैठा हुआ, चलो स्टोर वाला तो फिर भी हो सकता है कि वेबसाइट बनवा ले, ऐसे लोगों तक हम्म। ऐड आपका जा रहा है जिनको उस ऐड का पता ही नहीं। हम्म। तो वो आपका ऐड, चूंकि अब ऐड व्यू तो काउंट हो गया ना, जब जी। ऐड व्यू काउंट हो जाएगा तो फेसबुक तो कहेगा जी कि मैंने तो 4,000 लोगों को ऐड दिखा दिया आपका, मुझे तो इतने पैसे हम्म। चाहिए। अब वो जो 4,000 लोग ऐड देखने वाले थे, वो तो भाई आपकी सर्विस या आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड थे ही नहीं, और वो आपकी वो, यूं समझ लो डेड ऑडियंस थी कि जिसमें आप अवेयरनेस भी पैदा नहीं कर सकते। हम्म। अभी आपके मोहल्ले वाला सब्जी बेचने वाला, फेसबुक अकाउंट तो उसका भी है, अब उसको वेबसाइट सर्विसेज से क्या लेना देना। तो हम क्या करते हैं, हम टारगेट ऑडियंस को बाकायदा डिफाइन करते हैं, रिफाइन करते हैं, ताकि हमारा एड प्रॉपर ठक करके उस बंदे तक पहुंचे जो बंदा हमारे ऐड को परचेज करने का अहल है। और ये ये हम लोग टारगेटेड ऑडियंस वहीं से ही सेट करते हैं ना, जहाँ से आपने एक बार बताया था कि किस किस कंट्री में शो होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे होना चाहिए, वहां से ही होगा। वो मैंने आपको जस्ट इनसाइट बताई थी, जस्ट, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मैंने इनसाइट बताई थी, अभी हम एड मैनेजर अभी हमने पढ़ना है। हम्म। हमने प्रॉपर एड सही। मैनेजर जिसे कहते हैं ना, उसको हमने पढ़ना है। जी जी। ठीक हो गया। वो हम बात कर रहे थे इनसाइट की। अच्छा, अच्छा तो अच्छा। चूंकि चलो ये एक ना वो गो के हमारा जो लेक्चर था वो उसका मौजू आज ये नहीं था, हम्म। एड बनाना और प्रॉपर उसको टारगेटिंग करना, लेकिन चूंकि वो सरेरा आ गया, तो मैंने कहा मैं आपको चलो बता दूं कि वो फिर मिस ना हो जाए चीज, इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल के साथ। अच्छा, जी। और मैं आपको बताऊं अली और महानूर, जब आप अपने पेज पर एड डिजाइन करके उस एड को चलाते हो और जब आपको उसके एड के रिजल्ट्स मिलते हैं ना, जी। इससे ज्यादा हम्म। खूबसूरत और इंजॉयबल चीज है ही कोई नहीं। हम्म। भैया, अच्छा। भैया आपको आपको रिटर्न मिल रहा है ना, जी बिल्कुल। हम्म। आपको उस चीज का रिटर्न मिल रहा है। जैसा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे वो मरकज ऐप है या जाल ऐप है, आप वहां से प्रोडक्ट्स उठाएं, या फॉर एग्जांपल आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, पेज पे हम्म। आपने उनकी प्रोडक्ट्स आपने लगाई, फिर आपने प्रोडक्ट्स को, अपनी पोस्ट्स को आपने बूस्ट किया। मैं कहता हूँ जी आपके पास 2-4 ऑर्डर्स आ गए, आपको जो है प्रॉफिट मिल गया, आपके असल पैसे भी वापस आ गए, आपको प्रॉफिट भी मिल गया। आप यकीन करो कि आप घर
घर बैठ के जो है ना, आप घर वालों को कहोगे कि जी मुझे अभी रोटी का नहीं आपने पूछना है, मैं ये काम कर लूं पहले। अच्छा। ये इतनी यानी कि जबरदस्त। ये अगर एफिलिएट मार्केटिंग अगर हम करते हैं इसी अपने पेज पे, फेसबुक के पेज पे, हाँ तो उसमें भी हमें फायदा होगा, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में तो ज्यादा फायदा उसका होता है ना जिसको प्रोडक्ट, जिसकी प्रोडक्ट होती है। देखो ना, आपके पास प्रोडक्ट तो उसकी है, आपके पास तो प्रोडक्ट है नहीं। हम्म एफिलिएट मार्केटिंग वाले आपको असल में मौका इसलिए देते हैं कि आपकी फैन फॉलोइंग ज्यादा हो। आपने उस दिन हम्म उस दिन हमने देखा कि वो हम एक वो कैट फूड की हम वेबसाइट पे हम गए थे, तो वहाँ वहाँ वो कहते थे कि हम देखेंगे, आप एनालाइज करेंगे आपके पेजेस, आपके सोशल मीडिया पे कितनी प्रेजेंस है, उसके हिसाब से फिर हम आपको अप्रूव करेंगे। हम्म तो फिर हम अब अगर आपके पास फैन फॉलोइंग नहीं है अच्छी, तो जाहिर बात है कि हमें फिर एड्स लगाने पड़ते हैं। हम्म। जब हम ऐड लगाएंगे और उसको पूरा एनालाइज करेंगे, अब ऐसा नहीं है कि चीज आपकी 2 रुपए की है, ऐड आपने जनाब 100 रुपए का लगाया हुआ है। ऐसा नहीं करना। पूरा उसको एनालाइज हम्म करके कि अगर मैं इतनी सेल्स कर सकता हूँ, इतने लोगों तक मैं पहुंच सकता हूँ, तो क्या मेरा ये ऐड जो है, या मेरी जो ऐड स्पेंडिंग है, या मेरी जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर मेरी ROI अच्छी है, तो मुझे ये ऐड बूस्ट करना चाहिए, ये मुझे ऐड चलाना चाहिए। अब जो एफिलिएट हम्म मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग का फायदा ये है, एक तो आपको स्टॉक नहीं रखना पड़ता अपने पास। स्टॉक हम्म जिस बंदे के पास है वो वही हैंडल करेगा उसको। हम्म दूसरी बात ये है कि मल्टीपल कंट्रीज में आपको काम करने का मौका मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, आपका जो एफिलिएट जो आपका लिंक है वो यूरोप से ताल्लुक रखता है। आप हम्म पाकिस्तान में बैठ के उसकी कैंपेन चलाते हो, नो डाउट कैंपेन आपको यूरोप के ही इलाकों में चलानी पड़ेगी, जहां पर लोग इजीली उसको ऑर्डर करके रिसीव कर सकें, अगर तो वो हम्म फिजिकल कोई आपकी प्रोडक्ट है। और अगर आपकी सर्विस है, फॉर एग्जांपल जैसे जो है आपकी होस्टिंग की या डोमेन की या वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विसेज हैं, वो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, जस्ट वो तो दुनिया में कहीं पे कोई भी बैठ के परचेज कर सकता है। उसमें कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें तो फिर उसमें फिर आपने अपनी मार्केट ढूंढनी है, और वहां पे आपने अपना ऐड चलाकर एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक शेयर करवा देना है। लोग उस पर क्लिक करेंगे, हम्म जिसने क्लिक कर दिया वो उसको परचेज करके, और आपका कमीशन आपके उसमें अकाउंट में आता जाएगा। हम्म। तो मैं आपको इसीलिए स्टार्ट में भी कह रहा था कि आपने अपने अपने पेजेस बनाने हैं, आप अपना अपना ब्रांड सोचें, आपने किस चीज पे काम करना है। और तो उस आपने मरकज ऐप का जो हमें बताया था कि हाँ मरकज ऐप करनी है, वो ये एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपने बताया था कि प्रोडक्ट उनकी होगी, हमने जस्ट अकाउंट बना के हाँ और बस। बिल्कुल, वो एफिलिएट मार्केटिंग ही है, तो क्योंकि वो अगर वो मरकज ऐप के थ्रू नहीं, और अगर मतलब मरकज ऐप के थ्रू हम नहीं करना चाहते, अगर किसी कंपनी से या किसी वेबसाइट से लिंक कर लेते हैं, अगर वो हमें अपने प्रोडक्ट और वैसे वो कोड शेयर कर देते हैं, उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करते रहते हैं, तो ऑब्वियसली। ये भी तो जी ठीक है, ये भी। बिल्कुल, क्योंकि देखो। मेरी एक कंपनी से बात हुई थी, तो हम्म, उन्होंने ही मतलब कि ना, ये मतलब वो इसी तरह से करते हैं, यानी कि उनका खुद का प्रोडक्ट्स हैं, तो वो सप्लाईज करते हैं, तो वो ऐसे ही करते हैं, यानी कि उनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, ऊपर कोड होता है, तो लोग उनकी प्रोडक्ट को ना एफिलिएट मार्केटिंग उनकी प्रोडक्ट्स के साथ करते हैं, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी। देखो मरकज ऐप तो जस्ट मैंने एक आपको आइडिया दिया था, जस्ट आपको एक रास्ता दिखाया था कि ये मतलब इस तरह। हम्म। वरना तो चैनल्स तो बेशुमार हैं, बेशुमार जो है हम्म वो रास्ते हैं। और जो है थोड़ी सी ऑनलाइन रिसर्च करके हम ऐसे हम जो है ना वो ढूंढ सकते हैं, चैनल ढूंढ सकते हैं, ऐसी वेबसाइट्स, ऐसे बिजनेसेस ढूंढ सकते हैं हम्म। जो बड़ी इजी, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको एफिलिएट मार्केटिंग का आपको लिंक, आपको मेंबर बना जी लेते जी, हैं। बिल्कुल। उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते। वो कहते हैं हम्म कि चलो हमारी हमारी एक प्रोडक्ट भी हमारी दिन में बिक जाए किसी के थ्रू, तो उनको तो फायदा ही है ना, जाहिर है। हम्म। तो थोड़ी सी आपकी रिसर्च है, इस पे थोड़ा रिसर्च करें, पेज बनाएं, अपना ब्रांड बनाएं। और ब्रांड बनाने के बाद जब आपका ब्रांड बनेगा ना, जब आपका पेज बनेगा,
जब आप उस पे प्रोडक्ट शोकेस करेंगे अपनी सर्विसेज की या किसी भी प्रोडक्ट की, तब आप ये देखोगे कि आपके अंदर का जो जज्बा है ना, जो आपका एक वो एक थ्रस्ट है, वो हम्म। वो 10 टाइम बढ़ जाएगा आपका। अच्छा। आपको, क्योंकि आपको पता होगा ना, आपको पता होगा कि ये मेरा पेज है, मैंने अब इसको प्रमोट करना है, मैंने इसको, इसकी फैन फॉलोइंग बढ़ानी है, इस पे मैंने काम करना है, और मैंने अपने ब्रांड को जो है वो फेमस करना है। फिर हम्म, अच्छा, अब देख, फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर ऐसा होता है कि हम लोग अपने पेज को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे पेज के ऊपर अगर कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो आउट ऑफ कंट्री है, यानी कि किसी भी मुल्क में, ठीक है, और अगर वो हमसे कांटेक्ट करता है, यानी कि अगर हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लेता है, सही ठीक है। है, तो वो ये चीज देख के चला नहीं जाएगा कि हम पाकिस्तान का हर प्लेटफॉर्म यूज करें, लाइक हमारा व्हाट्सएप भी पाकिस्तान का है, हर चीज, तो वो इस ये उस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है ये। अपना अली से मैंने क्यों कहा था कि मुझे यूएस का नंबर चाहिए, हम्म। इसीलिए कहा था कि मैं एक और जो है ना वो पेज बनाना चाह रहा हूँ, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट डिजाइनिंग और इस तरह की चीजें जो है ना वो शोकेस करना चाह रहा हूँ मैं। उस पे मैं जो हम्म। नंबर देना चाह रहा हूँ, वो मैं नंबर देना चाह रहा हूँ अदर देन पाकिस्तान। अच्छा। बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है। हम्म। बाज जो हैं वो ममालिक ऐसे हैं जिनकी रिप्यूट अच्छी नहीं है। सम टाइम मुझे मैसेजेस आते हैं नाइजीरिया से, अफ्रीकन कंट्री से, बहुत वहाँ पे जो है वो फ्रॉड है, स्पैमिंग है। इजिप्शियन लोग बहुत ज़्यादा स्पैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं। और पाकिस्तान तो फिर माशाल्लाह है ही है, आपको पता है, टॉप पे है। टॉप पे है यार। आप ये देखो, 24 करोड़ की आबादी है और सानू काम ही कोई नहीं हो। अच्छा चलो, एक तो क्वालिटी का, यानी कि चलो हम हमारी जो नेशन है ना वो उस पर काम कर रही है। हमारी क्या लिटरेसी रेट है? नॉट मोर देन 20% आवर लिटरेसी रेट। वैसे हम्म। वैसे जो ऑफिशियल लेवल पे अगर आप देखो तो वो 53 पॉइंट समथिंग है पाकिस्तान का लिटरेसी रेट। अगर हम यहाँ देखें ना, पाकिस्तान पाकिस्तान लिटरेसी रेट, तो 58% है। और जो कि ये 58% ऑफिशियल है, असल में नहीं है ऐसा। हम्म। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट ये तो जो है 2018 की है ना, 2023 की निकालें। हम्म। 23 की उससे भी ज्यादा होगी। ये लो, 58.9% है, ठीक है ना। और ये रियल नहीं है। पाकिस्तान के जो लिटरेसी रेट है, दैट इज नॉट मोर देन 15%। और ये जो लिटरेसी रेट 15 to 20% है ना, इनमें हम्म, वो लोग भी शामिल हैं जो अपने साइन कर सकते हैं, ये शामिल है उसके बीच में। हम्म। उनको भी पढ़ा लिखा तस्वर करते हैं। तो जब जाहिर है, जब आपके पेज के ऊपर, आपकी सर्विसेज के ऊपर कोई बाहर का बंदा देखेगा कि चलो अब आपका जो ईमेल एड्रेस है वो तो, उससे तो आप कोई आपको नहीं वो कर सकता, जज कर सकता कि आप यू बिलोंग टू पाकिस्तान। लेकिन जब बात आती है आपके फ़ोन नंबर की, तो जाहिर है फिर फ़ोन नंबर, अब चूंकि अपना आपका फ़ोन नंबर अब पाकिस्तान का है, तो लोग हेजिटेट करते हैं। ये आपका हम्म। बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, हेजिटेट बिल्कुल करते हैं। हाँ, अगर आपकी शिपमेंट जो है वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रही और आप किसी ऐसी एफिलिएट कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो वहीं से उसको ऑर्डर को प्लेस करके वहीं ऑर्डर को फुलफिल कर देगी, देन इट्स ओके। हम्म। अब आपका काम ही, फॉर एग्जांपल आपका काम ही पाकिस्तानी ड्रेसेस को सेल करना है, तो उसमें तो आपको जरूरत ही नहीं है बाहर का नंबर देने की। हम्म। उसमें पाकिस्तानी नंबर दें आप। डिपेंड करता है कि आप, आपकी सर्विसेज क्या है। राइट, अच्छा, इसमें ना हम बात कर रहे थे, ये तो जस्ट मैसेज हो गया और ये आपका लोगो हो गया। मैं यहाँ से मीडिया सिलेक्ट भी कर सकता हूँ कि मैं, मुझे यहाँ पर
मजीद कौन से इमेजेस देने हैं, और मैं यहाँ से अपनी ऑलरेडी जो मैंने पोस्ट की हुई है पेज पे, उस पोस्ट को भी मैं यूज कर सकता हूँ। ये मेरी पोस्ट है, जैसे ये भी ऑनलाइन कमाने के मुख्तलिफ तरीके, और मैंने भी आपको दिखाया था उसका, ये टिकटॉक से पैसे कैसे कमाएं। तो मैं ये इस पोस्ट्स को भी मैं यूज कर सकता हूँ, फेसबुक की पोस्ट्स को, या इंस्टाग्राम पे मैंने जो पोस्ट्स की हुई हैं उनको भी मैं ऐसे यूज करके और उनको यहाँ पर सिलेक्ट करके मैं उसको प्रमोट कर सकता हूँ। अच्छा, अब दोबारा आ जाएं उसी जगह पर जहां से हम चले थे, और वो है आपकी ऑटोमेशन। वो मैं जल्दी से बता दूं क्योंकि टाइम आगे थोड़ा है। और हम बात कर रहे थे क्रिएट मैसेजिंग ऐड की, तो मैं ऑटोमेशन पे आ जाता हूँ। ऑटोमेशन में जो आपकी सबसे जो अहम चीज है, दैट इज इंस्टेंट रिप्लाई। अच्छा, चूंकि हम कल ये तमाम ये हम जो है ना वो इनको कर चुके हैं हम, तो ये ऐड हम कर चुके हैं, वरना ये आपको यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो इंस्टेंट रिप्लाई कहीं नजर नहीं आ रहा, कस्टम कीवर्ड्स, पेज नॉट रिकमेंडेड, जॉब एप्लीकेशन रिसीव्ड। वरना आपका जो इंस्टेंट रिप्लाई है ना, ये यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होता है, नीचे लिखा होता है ट्राई इट। और जब उसमें उस पर हम क्लिक करते हैं तो हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर कि जब आपको कोई मैसेज करे हाय हेलो का, तो फौरी तौर पे आपकी तरफ से उसको ये जवाब जाएगा, हाय थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग ग्रेफलर एकेडमी, आवर टीम विल असिस्ट यू मोमेंटरीली। ठीक हो गया। आप मैसेंजर पे उसको रिप्लाई करना चाहते हैं या इंस्टाग्राम पे, और ये ऑफ होता है, ये डिफॉल्टली ऑफ होता है, इसको आप ऑन कर लेंगे। और यहाँ पे आप अगर चाहें तो अपना मैसेज आप मजीद रिफाइन करके लिख सकते हैं। Hi, thanks for contacting Greffler Academy. Our team will assist you momentarily. While you may contact us at WhatsApp, और मैं यहाँ पे अपना नंबर दे देता हूँ। अब ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग फीचर है। और रीच एट https greffler.com। लो जी, मैंने अपनी वेबसाइट का एड्रेस भी दे दिया, मैंने व्हाट्सएप का एड्रेस भी दे दिया। अब ये इस तरह का मैसेज आपके क्लाइंट को जाएगा, जो भी आपको मैसेज करेगा उसको फौरन ये मैसेज चला जाएगा। आप जाग रहे हो, आप सो रहे हो, आपको कोई परेशानी नहीं, ये मैसेज उसको गया, वो फौरन व्हाट्सएप को देखेगा, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर देगा। वो आपकी तब तक वो आपकी वेबसाइट भी घूम फिर के देख लेगा, आपकी वेबसाइट पे क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप इसको सेव चेंजेस कर दें, आपका ऑटोमेशन रेडी है। बाकी कल हमने ये देखा था कि ऑटोमेशन में कुछ और भी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, हम यहाँ पर दे सकते हैं। मतलब जो लोग अक्सर ऐसे सवालात होते हैं जिनको हम बार बार जिनके हम जवाब दे रहे होते हैं, ये कितने की है चीज़, क्या साइज है, तो हम उसके ऐड अनदर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे, खुद ही लिखेंगे हम क्वेश्चन क्लाइंट की तरफ से, और यहाँ उसका खुद ही जवाब लिख देंगे। अच्छा, तो इस तरह से हम 4-5, इसको हम कहते हैं FAQs। FAQs आपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आपने अक्सर देखा होगा, FAQs लिखा होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अक्सर लोग जो क्वेश्चन करते हैं, ज्यादातर फ्रीक्वेंट जो करते हैं, तो उनका यहाँ पर हम पूरा एक वो बना लेते हैं, मेन्यू बना लेते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, मैसेंजर पे भी। और जैसे ही कोई हमें मैसेज करेगा, यहाँ पर उसका मेन्यू आ जाएगा, वो डिजायर्ड क्वेश्चन पे क्लिक करेगा, उसको वहीं उसका आंसर मिल जाएगा। लें जी, दैट्स एनफ फॉर टुडे। अच्छा, एक फेवर करेंगे, वो जो ये जो पुराना जो लेक्चर था ना कल वाला, जी जी, उसका लिंक बना के दे दें प्लीज।
कल के लेक्चर का? जी। कल का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ? अब नहीं हुआ। अच्छा चलो ठीक है, कल का और आज का ये मैं दोनों इकट्ठे फिर आपको भेजता हूँ आज इंशाल्लाह। ठीक है। चलें, टेक केयर, बहुत ठीक है। शुक्रिया, दुआ में अस्सलाम याद वालेकुम। रखिएगा, दुआ में याद इंशाल्लाह। रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम।